हेलो फ्रेंड्स। टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में हर कोई अप्लाई कर रहा है, लेकिन कितने लोगों को ये आईपीओ मिलेगा ये तो हमें आने वाले 2 हफ्ते में पता चल ही जाएगा। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक और आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ है कल से 22 तारीख से। एंड यस, ये आईपीओ है गंदार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड का। दिव्योल सॉल्यूशंस विद इन सॉल्यूशंस ये इनका ब्रांड नेम है। एंड बेसिकली आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गंदार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो क्या करती है ये कंपनी, कैसे इसके फाइनेंशियल्स, क्या इसका आईपीओ का स्टेटस करंटली क्या है, एंड क्या इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आने वाले समय में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ या कौन सी पॉसिबिलिटीज़ इस कंपनी में है, क्या इसका पोटेंशियल है, यही सब चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले हम देख सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो गंदार ऑयल रिफाइनरी बनाती है, एंड हम डिटेल में बात करेंगे इनके सारे प्रोडक्ट के बारे में। बट दिस कंपनी इज करंटली हैविंग 26.5% मार्केट शेयर इन इंडियन ऑयल इंडस्ट्री। तो 26.5% मार्केट शेयर एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। एंड ये मार्केट शेयर ही इसी कंपनी को कुछ खास बना देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, हम अब तक ऐसी कंपनीज लेके आते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग रहती है, जिनके प्रोडक्ट्स प्रॉमिसिंग रहते हैं। एंड हम आपको ये बताते हैं कि कैसे एनालाइज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को या किसी भी स्टॉक को फाइनेंशियल्स टेक्निकल्स बेसिस पे। तो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम आपको एजुकेट करते हैं, हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की राह पे एक कदम आगे बढ़ा सकते हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम देखो और जाके बाय कर लो। अब किसी का सुन के या किसी के टिप के बेसिस पे एक बार, दो बार, तीन बार प्रॉफिटेबल बन सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको खुद अपनी एनालिसिस करके खुद अपने स्टॉक का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। तो नवंबर 22 को ये आईपीओ ओपन हुआ है और नवंबर 24 तक ये आईपीओ ओपन है। हमारा वीडियो अभी अपलोड होने जा रहा है, कुछ अगले आधे घंटे में ये वीडियो आप तक आ जाएगा। और एक और दिन बचा हुआ है इस आईपीओ में अप्लाई करने का। और हमने देखा जो रिस्पांस आया है टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को, जो गंधार को, या साथ ही साथ और भी जो आईपीओ अभी लॉन्च हुए हैं मार्केट में, उन सब का रिस्पॉन्स देख के हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम गंदार ऑयल के आईपीओ को भी कवर करें। सो दैट एक दिन अभी भी बाकी है इसमें इन्वेस्ट करने का, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो फेस वैल्यू पर शेयर 2 का है। प्राइस बैंड जो इन्होंने ऑफर किया है वो 160 टू 169 का है। 88 शेयर्स का लॉट साइज है। एंड आप देख सकते हो कि जो टोटल इशू साइज है वो 500.69 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 302 करोड़ का है। और ऑफर फॉर सेल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं वो 198.69 करोड़ के हैं। एंड जो शेयर होल्डिंग प्री इशू है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पोस्ट इशू वो बढ़ते हुए आपको दिखेगा क्योंकि इसमें फ्रेश इशू भी होने जा रहा है। आईपीओ कल बंद हो जाएगा 24 तारीख को। उसके बाद जो अलॉटमेंट बेसिस है वो नवंबर 30 तक फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड आना दिसंबर 1 से चालू हो जाएगा। और जिनको भी ये आईपीओ अलॉट होता है उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स का क्रेडिट 4 तारीख को आ जाएगा। और ये 5 तारीख को ट्यूसडे को लिस्टिंग होने जा रही है इसकी। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 88 शेयर्स वन लॉट 14,872 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम वो 13 लॉट्स 1144 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच विल कॉस्ट देम 1,93,336। एंड जो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग है वो आपको करंटली 87.5% है, वो कम होते हुए दिखेगा और 64.63% पे जाएगा आफ्टर द आईपीओ। ये डिटेल्स है इसके आईपीओ के बारे में। आगे बढ़ के हम इसके प्रोडक्ट देखेंगे। तो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड परफॉर्मेंस ऑयल में है। हमने देखा कि 26.5% मार्केट शेयर है इनका इंडियन ऑयल इंडस्ट्री में। दिव्योल इनका ब्रांड नेम है, जिसमें ऑटोमोटिव ऑयल्स, इंडस्ट्रियल ऑयल्स, ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स, रबर प्रोसेस ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स एंड पेट्रोलियम जेली, वैक्स, स्पेशलिटी बेस्ड ऑयल, ये सारे प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी आईएसओ स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड भी है।
एंड इनके पास एफडीए डीएसआई आईआर का सर्टिफिकेशंस भी है। सो जो कंपनी की प्रोसेस है वो सिक्स सिग्मा कंप्लायंट है, एंड इट इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट रिकग्नाइज 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस एंड ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर। तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस है, स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशंस है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है। इनके अगर जो प्रोडक्ट्स हम देखें तो प्रोसेस इंसुलेटिंग ऑयल, जो रबर प्रोसेस ऑयल्स, ट्रांसफार्मर ऑयल्स रहता है, या इंडस्ट्रियल ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स वगैरह में जो ऑयल यूज़ होते हैं वो भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। इनका प्रोडक्ट ऑफरिंग बहुत बड़ा है। आप देख सकते हो कि ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं। इसमें इंडस्ट्रियल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हाइड्रोलिक, प्रीमियम हाइड्रोलिक, ल्यूब ऑयल, जनरल पर्पस मशीनरी ऑयल्स, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। सिमिलरली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मिनरल ऑयल्स एंड पेट्रोलियम जेली, रबर प्रोसेस ऑयल, ग्रीस, ट्रांसफार्मर ऑयल, स्पेशलिटी ऑयल, सॉल्वेंट्स एंड वैक्स, इतने सारे प्रोडक्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने जो इनका डेट था उसे रिड्यूस किया हुआ है। अभी जो कंपनी की पोजीशन है उसमें ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ भी डिलीवर किया है पिछले 5 साल में। 27.8 का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखने को मिला है इनके प्रॉफिट में। एंड जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 3 साल में 28.8% का रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने दिया है। कंपनी के अगर कॉन्स की बात करें तो इसका सेल्स भी ग्रो हुआ है, लेकिन महज 4.34% ग्रोथ हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 5 ईयर्स। तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न है, क्योंकि जो इसका ग्रोथ है बेसिकली वो उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ है अगर पिछले 5 साल की बात करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं। तो ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप देख सकते हो कि इसके सेल्स से अगर चालू करें तो 2018 में 2363 करोड़ का सेल्स था, जो 2019 में बढ़ा। 2020 कोविड ईयर में कम हुआ, वहाँ से वापस ये कम हुआ 2021 में, लेकिन ये अच्छा खासा पीक हो गया वापस 2022 में। और 2022 के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट वही के वही है। 2023 में इसमें हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यस, 121 करोड़ इन 2018 वहाँ से ड्रॉप हुआ था, वापस से ग्रो होना चालू हो गया 2021 में, और अभी एक अच्छा खासा ग्रोथ इसने रिपोर्ट किया है 2023 में। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 74 करोड़ इन 2018 वहाँ से ये ड्रॉप हुआ था, लेकिन वहाँ से अच्छा खासा पिक हुआ। और स्पेशली अगर 2022 और 23 देखें तो इसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। सेम स्टोरी विद नेट प्रॉफिट एज वेल। एंड डिविडेंड पे आउट अगर देखें तो 2018 में 6% था, 2023 में 2% है। कहीं ना कहीं कंपनी ने डेट रीपेमेंट किया है, तो इसकी वजह से भी इनका डिविडेंड पे आउट थोड़ा कम होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। चलिए कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इक्विटी कैपिटल 16 करोड़ का है। रिजर्व जो इनके हैं वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं 2018 से। अगर 2023 कंपैरिजन देखें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स इंडिकेट करता है। जो बोरिंग इनका 283 करोड़ का था 2018 में, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है 2023 में, 16 करोड़ हो गया है। और आप देख सकते हो कंपनी ने कंसिस्टेंटली बोरोइंग कम किया है एक्सेप्ट फॉर द कोविड ईयर, जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करता है। कंपनी के फिक्स एसेट हमें ग्रो होते हुए दिख रहे हैं ईयर ऑन ईयर। जो इनका इन्वेस्टमेंट है दैट्स बेसिकली वेरी मार्जिनल, लेकिन जो अदर एसेट्स है वो भी हमें एक अच्छे खासे लेवल पे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बैलेंस शीट में तो ये खड़ी उतर रही है। रिजर्व अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, बोरोइंग बहुत ज़्यादा कम हुआ है, डेट ना के बराबर है, फिक्स एसेट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। एंड ओवरऑल इनका जो हमें एसेट लायबिलिटी का पोजीशन दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो 2018 से चालू करते हैं। देखिए हर एक साल में कंपनी ने पॉजिटिव कैश रिपोर्ट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। सो कंपनी के ऑपरेशंस प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और कैश भी जनरेट कर रहे हैं। कंपनी इन्वेस्ट भी करते हुए हमें दिख रहा है, हालांकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं डिविडेंड पेमेंट और जो डेट था इनका वो डेट कम किया है इन्होंने, और डेट का जो भी सर्विसिंग कॉस्ट था वही चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। तो नेट कैश फ्लो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि कंपनी के ऑपरेशन से कैश जनरेट हो रहा है। कंपनी थोड़ा बहुत कैश बिजनेस को ग्रो कराने के लिए लगा रही है, ज़्यादा नहीं री इन्वेस्ट कर रही है। और वो हमें उनके सेल्स में भी दिखा था कि सेल्स इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी ने डेट कम कर दिया है,
जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और कंपनी डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। चलिए कुछ हम रेशियोज भी देख लेते हैं जो इनका डेटर डेज का रेशियो है, मतलब डेटर्स के पास से कलेक्शन होने में कितना टाइम लगता है। तो इसमें जो 82 था 2018 में, वो कम होके 58 हो गया है 2023 में। तो ओवरऑल कलेक्शन मतलब कंपनी ने सेल किया तब से पैसा कब उनको मिला, इसमें 58 डेज लग जाते हैं जो पहले 82 थे। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। इन्वेंट्री डेज़ की अगर बात करें तो इन्वेंट्री से पैसा आने में कितना टाइम लगता है बेसिकली, या इन्वेंट्री रोटेट कितने टाइम में हो जाता है, इसमें भी एक रिडक्शन होते हुए हमें दिखाई दिया है। 51 से ड्रॉप होके ये 40 पे आया है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। डेज़ पेएबल की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डेटर से पैसा जल्दी आना चाहिए और क्रेडिटर का डिले करना चाहिए, हम दोनों को देखते हैं। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है डेज़ पेएबल 100 से कम होके 55 हो गया। डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन ही है हमारे लिए। और कैश कन्वर्जन साइकिल हालांकि थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है 33 टू 43, लेकिन 43 इज स्टिल अ वेरी कॉम्पिटिटिव नंबर। वर्किंग कैपिटल जो इनके हाथ में है दैट इज अराउंड 54। करीब करीब 2 महीने का वर्किंग कैपिटल हाथ में होना इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड फाइनेंशियल पोजीशन। इनका उसके आसपास से दिख रहा है तो ऐसा कोई कंसर्न यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। और जो आखिरी रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक बेहतरीन रिटर्न हमें देते हुए दिख रहा है स्पेशली पिछले 2 साल में। तो 2022 53%, 2023 41%, ये बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है किसी भी सेक्टर की कंपनी के लिए। और स्पेशली नोइंग द फैक्ट दैट ये कंपनी ऑयल इंडस्ट्री में है, बहुत सारे प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो ऐसी कंपनी के लिए 41% या 53% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करता है, एज वेल एज कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग होना भी हमें बताता है। तो चलिए हमने कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा, बैलेंस शीट को देखा, इसके कुछ रेशियोज को भी हमने एनालाइज किया और कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखा, साथ ही साथ हमने इसके प्रोडक्ट भी देखे। अब भी देख लेते हैं कि इसके आईपीओ की न्यूज़ क्या है। तो डे 2 जो इसका आज ख़त्म हुआ कुछ घंटे पहले, तब तक ये आईपीओ 15.25 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अराउंड 76 का है। सो अगर मान लें कि यही ग्रे मार्केट प्रीमियम पे इसकी लिस्टिंग होती है, तो जो इनका आईपीओ का प्राइस है, जो प्राइस पे इन्होंने लॉन्च किया है, उसमें हमें करीब करीब 45% का गेन होते हुए दिख सकता है। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, मतलब जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनका आईपीओ 26 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। और जो रिटेल इंडिविजुअल स्पेशली कोटा है, उसमें 17.24 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है, इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनका सब्सक्रिप्शन हमें करीब करीब 3.14 टाइम्स दिखा है। हालांकि ये सिर्फ डे 2 के नंबर है, अभी डे 3 आना बाकी है, और बहुत बार ऐसा होता है कि डे 3 में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है। तो आईपीओ जब लॉन्च हुआ था बुधवार को, उसके कुछ ही घंटे में ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था। एंड ये आईपीओ कल भी ओपन है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहता है। आईपीओ रहे या सेकेंडरी मार्केट से बाय करें, हमें हमेशा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, उसके प्रोडक्ट, उसके ग्रोथ पोटेंशियल को देखना रहता है, और उसके बेसिस पे ही हमें यह डिसीजन लेना रहता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो हमने देखा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्ट्रांग है, कैश फ्लो स्ट्रांग है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कंपनी ने डेट अपना रीपे करके ऑलमोस्ट ना के बराबर ला के रखा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है, जो भी रेशियोज हमने देखे वो भी बेटर है। पिछले 5 साल में कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव होते हुए हमें नज़र आ रहा है, और इसके आईपीओ को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है। तो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। लिस्टिंग प्राइसेस का जो सोर्सेस है उससे इंडिकेट तो यही हो रहा है कि जो आईपीओ का ऑफर प्राइस है उससे ज़्यादा ही लिस्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है। हालांकि हम आपको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप अपना एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे अपना इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे। लेकिन आईपीओ ओपन है सिर्फ कल के दिन के लिए। तो आपने क्या डिसीजन लिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।
सो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा-सा अपील हमें करना था। दिस इज़ बेसिकली अ कैम्पेन दैट वी शुड सपोर्ट द स्मॉल यूट्यूबर्स। हमने कई बार ऐसे देखा है और ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं कि जो स्मॉल यूट्यूबर्स रहते हैं, उनका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल मोनेटाइज़ नहीं है या जिनके चैनल ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जो कंटेंट वो डालते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, उनसे भी अच्छा कंटेंट हमें स्मॉल चैनल्स में देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप स्मॉल यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट कीजिए, सो दैट वो भी, उनके चैनल्स भी ग्रो करें, और जो मेहनत कर रहे हैं अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए, वो वाला कंटेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और कहीं न कहीं ऐसे जो जो स्मॉल हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने के लिए, उन्हें भी कहीं न कहीं हेल्प हो जाए। बस ये हमारी आखिरी रिक्वेस्ट थी आज के वीडियो में। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हो फ्यूचर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स ऑन आवर चैनल। थैंक यू।